अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 356 पे ये लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है इसको हम आज पढ़ेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स, देन कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस चीज को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास अल्फा एक एंगल है और बीटा एक एंगल है, दो एंगल है। उसका जब आप कॉस लेते हो, ये आपके पास होता है कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल क्या होगा? यूनिट सर्कल होगा। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? जिसका रेडियस 1 के इक्वल हो। तो आइए एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। ये सर्कल आपके पास क्या है? यूनिट सर्कल है। ये इसका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सर्कल है, इसका रेडियल क्या, रेडियस क्या है? 1 के इक्वल है। रेडियस इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दो डी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 और 0। 1 क्यों है? ये 1 उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और 0 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। ये चूंकि एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट हो तो वहाँ पर फिर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई 1 होगा। ये जो है ये सर्कल इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 और 0। 1 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट्स का 1 है। क्यों 1 है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 1 है, जो कि रेडियस 1 है। यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। तो इसका ये हमेशा किसी पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला और दूसरा। पहला एक्स को शो करता है, दूसरा वाई को। तो एक्स एक्सिस, इस एक्स जिसका जो एक्स लेंथ है वो 1 है। और ये पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लिहाजा अभी हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए। एक पॉइंट ए लेते हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पर ओरिजिन से मिला लें, इधर मिलाते हैं, इसको मज़ीद लंबा करें और ये आपके पास एक एंगल बना रहा है एक्स ओ ए। एक्स ओ ए एक एंगल बना रहा है। हमने एक एंगल बनाया, इस एंगल को अल्फा नाम देते हैं, इस एंगल को आप नाम दे दो अल्फा। ये एंगल कौन बना रहा है? ए। इस सर्कल पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए। ए जो है वो एंगल बना रहा है क्या? अल्फा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। इस एंगल का नाम क्या है? एक्स ओ ए। यानी एक्स ओ ए जो एंगल है वो किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, फर्ज करें बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लें, ओरिजिन के साथ मिला लें। ठीक है, और इसको मज़ीद लंबा करें क्योंकि ये एंगल है, एंगल हमेशा रे से डिनोट होता है। इसको आप नाम देते हैं बीटा। ये बी पॉइंट जो एंगल बना रहा है इसको बीटा आप बोलते हैं। तो ये एक्स ओ बी, एंगल एक्स ओ बी, इसको बीटा नाम देते हैं। एक्स एंगल को कैसे पढ़ते हैं? बी ओ एक्स या एक्स ओ बी। हमने भी इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट। इस बी पॉइंट ने हमारे पास एक एंगल बनाया, उस एंगल को हमने नाम दे दिया बीटा। ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था? अल्फा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था? अल्फा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? बीटा है। ठीक है, ये आपके पास एक्स ओ ए, एक्स ओ ए अल्फा है और एक्स ओ बी क्या है? बीटा है। तो इस एंगल का क्या नाम होगा? ये जो बी ओ ए है इसका क्या नाम होगा? एंगल बी ओ ए, इसका क्या नाम होगा? बी ओ ए जो एंगल, इसका क्या नाम होगा? फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक 120 है, क्या है? 120 है। और यहां से लेकर यहां तक 70 है। आपसे कोई पूछे तो ये क्या होगा? ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 है, तो ये बीच का कौन सा रह गया? बीच का एंगल जो है वो क्या होगा? आप 120 से 70 को माइनस करें, 120 से 70 को माइनस करें तो आपके पास जो एंगल बचता है वो क्या आएगा? 50 आएगा। हमारे पास ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये जो बीच वाला एंगल है ये हमेशा क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो ये जो बीच वाला एंगल ये अल्फा माइनस बीटा है। मैंने मिसाल भी दे दिया, एग्जांपल दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 अगर 120 हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 70 हो, तो बीच का एंगल आप कैसे मालूम करते हैं? इस 120 से 70 को माइनस करें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या है? 1 अल्फा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा है, तो ये एंगल आप कैसे मालूम करते हैं? अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। अभी हम एक इस सर्कल पे सी पॉइंट ऐसा लेते हैं, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट लेते हैं कि वो ए बी जो आर्क है, यहाँ से लेकर ये जो आर्क है वो भी बराबर हो। सी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, फर्ज करिए यहाँ पर ऐसा पॉइंट लेते हैं कि ये ए बी आर्क और ये सी डी आर्क बराबर हो। ए से लेकर बी जो आर्क बना रहा है इसका लेंथ और सी से लेकर डी तक आर्क है इसका लेंथ बराबर हो। तो ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक है, हम यहाँ से यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है। तो हमने सी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट को आप अभी मिला लो, इसको आप इधर मिला लें, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बी ओ ए क्या आया था? अल्फा माइनस बीटा आया था। और एंगल एक्स ओ सी क्या आएगा? एंगल एक्स ओ सी क्या आएगा? ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये सी से लेकर डी डिस्टेंस इक्वल हमने ले लिया। हमने सी पॉइंट ऐसा ले लिया कि सी से लेकर डी जो आर्क बन रहा है ये ए से लेकर बी से तक जो आर्क है बराबर हो। तो ए बी आर्क बराबर है सी डी आर्क के। ए बी जो है ए बी आर्क क्या एंगल बना रहा है? अल्फा माइनस बीटा बना रहे हैं। तो ये आपके पास सी डी आर्क क्या बनाएगा? वो भी अल्फा माइनस बीटा बनाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अभी हम इसको इन्हीं पॉइंटों को अभी कागज़ पे ड्रा करते हैं, पेपर पे ड्रा करते हैं, लिखते हैं कि भाई हमने अभी तक कौन सा काम किया हुआ है। हमने यहाँ पर प्रूफ लिख लिया, कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ए। हमने कहा हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका ओरिजिन क्या है? सेंटर क्या है? ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। हाँ, हमने पहले ही बताया कि हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कंसिडर यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? यहाँ पर ये जो अल्फा का एंगल है इसका टर्मिनल साइड क्या है? ए पॉइंट पे लिया। ठीक है, और बीटा जो एंगल है, बीटा एंगल इसका टर्मिनल साइड क्या है? बी पे ले लिया। यही मैं इधर लिखता हूँ, लेट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा कट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब बेतरतीब, यानी पहले अल्फा है तो वो ए पे कट करता है, दूसरे नंबर पे बीटा है तो वो बी पे कट करता है। मैंने क्या लिख लिया? मैंने क्या लिखा कि जो अल्फा है इसका ये इनिशियल साइड है, ये ओ एक्स, और ये ओ ए उसका टर्मिनल साइड है। हम कहते हैं ये जो उसका टर्मिनल साइड वो सर्कल को ए पॉइंट पे कट करता है। यही चीज़ मैंने इधर लिख लिया। और ये जो बीटा एंगल है इसका जो टर्मिनल साइड ये बी पॉइंट पे कट करता है, बस यही लिखा। फिर मैंने क्या किया हुआ है? फिर मैंने लिखा है कि मार्क एन अदर पॉइंट सी ऑन द यूनिट सर्कल सच दैट। मैंने कहा सी एक और पॉइंट ले लो, वो वो कैसे हो? वो इस आर्क ए बी ए से लेकर बी ये आर्क है, ये सी डी इसके बराबर आ जाए। हमने कहा मैं सी एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट किस तरह ले लें कि उसकी लेंथ आर्क ए बी के इक्वल हो। यही चीज़ मैंने इधर लिख लिया, आर्क सी डी इज इक्वल टू आर्क ए बी, यानी ए बी का आर्क और सी डी का आर्क ये इक्वल है। फिर मैंने क्या किया है कि ये जो एक्स ओ और सी है, एक्स ओ सी ये किसके बराबर? अल्फा माइनस बीटा के है। और एक्स और बी ओ ए, एंगल बी ओ ए ये भी अल्फा माइनस बीटा है, ये दोनों इक्वल है। एंगल एक्स ओ सी ये अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, और ये बी ओ ए भी अल्फा माइनस बीटा है। हमने पहले ये लिया था बी ओ ए अल्फा माइनस बीटा लिया था,
चूंकि ये आर्क और ये एक इक्वल थे, लिहाजा ये एंगल भी, ये एक्स ओ सी एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है। तो मैंने इधर लिखा हुआ है कि एंगल एक्स ओ सी और एंगल बी ओ ए दोनों किसके इक्वल, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। फिर इसके बाद क्या है, सिंस ऑल द एंगल्स आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कहता है सारे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख ले के स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या है, अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में क्यों, स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए क्या था कि उसका जो सेंटर ओरिजिन है, उसका जो सेंटर है वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हो और उसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। अल्फा का भी यही है, एक्स एक्सिस पे और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। बीटा का भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे है और ये ओरिजिन पे है वर्टेक्स। इस तरह अल्फा माइनस बीटा का फिर क्या है, इस तरह ये सारे एंगल किस में है, ये जो अल्फा माइनस बीटा है, ये जो एंगल है ये सी एक्स ओ सी, ये अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। इसका भी ये इनिशियल साइड है और ये इसका टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे है और इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। तो ये सारे स्टैंडर्ड पोजीशन में है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो फिर इसके मजीद हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं, आइए। जब आपके पास सारे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, फिर आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अभी मैं बताता हूँ। ए जो है कौन सा एंगल, अल्फा एंगल है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इसके ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये अल्फा एंगल बना रहा है स्टैंडर्ड पोजीशन में। जब भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा और साइन अल्फा होंगे। बीटा के क्या होंगे, कॉस बीटा कामा साइन बीटा। एक कॉस होगा दूसरा साइन होगा। अगर इधर एंगल बीटा है तो आप बीटा लिखो, अगर अल्फा है तो अल्फा लिखो। सी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स ओ सी एंगल अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। तो ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, वो कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी के कॉस बीटा साइन बीटा, सी के कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे। तो मैंने लिखा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी के कोऑर्डिनेट कॉस बीटा साइन बीटा, सी के कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, हो गए। अभी आप लोग क्या करें, ए पॉइंट को बी के साथ मिला लें, ए पॉइंट को बी के साथ मिला लें, इस तरह मिला लें, और सी पॉइंट को डी के साथ मिला लें। तो ये दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल बन गए। अभी इन ट्रायंगल में आप लोग देखो दो साइड इक्वल है, ये और ये साइड, ये भी वन है क्योंकि यूनिट सर्कल है, ये साइड वन है, ये साइड वन है, इसका भी ये साइड वन है, ये साइड वन है। और इनके दरमियान का एंगल, इसका एंगल जो क्या है, सी ओ एक्स एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा है। ये जो एंगल है ए ओ बी, ये भी अल्फा माइनस बीटा है। ये साइड, ये दो साइड और ये दो साइड आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये यूनिट सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन है। तो ये भी यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस वन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ वन, यहाँ से यहाँ तक वन है। तो ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल है, और इनके दरमियान जो एंगल है, जो एंगल सी ओ एक्स, ये अल्फा माइनस बीटा है, एंगल बी ओ ए बी अल्फा माइनस बीटा है। तो जब दो साइड इक्वल हो, दरमियान वाला एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, कंग्रेंट होंगे। तो मैंने लिखा है कि सिंस ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी ये कंग्रेंट है किसके, ट्रायंगल बी ओ ए। कंग्रेंट के लिए इस तरह ये लिखते हैं, जब ट्रायंगल कंग्रेंट हो। हाँ, मैंने फिर लिखा है कि साइड एंगल साइड के लिहाज से, यानी दो साइड और दरमियान वाला एंगल बराबर है, लिहाजा ये दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। जब ट्रायंगल कंग्रेंट हो तो उसके सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होंगे और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हमने यहाँ पर कह दिया कि ये कंग्रेंट है, इसका मतलब है ये दो साइड पहले से इक्वल थे, इसका मतलब है ये सी डी साइड इक्वल है ए बी के, क्योंकि कंग्रेंट ट्रायंगल है। जब आपने कंग्रेंट ट्रायंगल कह दिया, फिर उसके सारे साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो ये साइड इसकी इक्वल था,
ये साइड के इक्वल था, तो ये जो सी डी साइड है ये किसके इक्वल होगा, ए बी साइड के इक्वल होगा। मैंने ये लिखा कि ए बी साइड इज इक्वल टू सी डी। ये जब इक्वल हो गए इसका मतलब है ए से लेकर बी तक डिस्टेंस इक्वल है सी से लेकर डी तक डिस्टेंस के इक्वल है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये इक्वल है। तो मैंने लिख लिया ए बी डिस्टेंस इक्वल सी डी। ये जो दो बार है इसको ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस। ये मैंने लिख दिया। अभी आप क्या करें, ए बी डिस्टेंस मालूम करें, फिर सी डी डिस्टेंस मालूम करें, फिर इस फार्मूले में फुट करें। तो ए बी डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, जो आप लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर रेडिकल। x2 माइनस x1 का मतलब है x कोऑर्डिनेट से x को माइनस करे और y कोऑर्डिनेट से y को माइनस करे। हम ए बी डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ए से लेकर बी, ये इसका कॉस अल्फा ए का x कोऑर्डिनेट है और कॉस बीटा बी का x कोऑर्डिनेट है। तो आप इन दोनों को माइनस करें, उसके ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस फिर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। ये आपके पास पर करें x2 है, x कोऑर्डिनेट है, एक को x2 ना देते हैं, एक को x1 ना देते हैं, ये y2 और ये y1। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको x1 ना देते हैं, इसको x2 या इसको x2 इसको x1, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप x कोऑर्डिनेट को माइनस करें और y कोऑर्डिनेट को माइनस करें। इसका यह मतलब है कि एक दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करें और दोनों y कोऑर्डिनेट को माइनस करें। तो आइए माइनस करते हैं। कर लिया हमने ये x कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा y स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आया। देखो x कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा है, दूसरा x कोऑर्डिनेट कॉस बीटा है, दरमियान माइनस है, हमने भी माइनस डाल दिया। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है, साइन अल्फा हमने लिख लिया, दरमियान में माइनस का साइन था हमने भी लिख लिया। फिर क्या है, दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है, साइन बीटा है, हमने भी वही लिखाया और इसके ऊपर स्क्वायर हमने भी वही ले लिया। ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस मालूम हो गया। अब इसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, सी डी डिस्टेंस मालूम करते हैं। जब वो मालूम हो जाता है फिर उसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो आइए सी डी डिस्टेंस, सी से लेकर डी, तो ये आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास पहला x कोऑर्डिनेट है, y जो है दूसरा x कोऑर्डिनेट है। कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x2 है, ये आपके पास ये जो 1 है x1 है, ये y2 है, ये जो 0 है ये y1 है। तो आइए सी डी मालूम करते हैं। तो सी डी क्या है, आप इस क्या करें, दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करें। तो एक जो x कोऑर्डिनेट x कॉस अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा क्या 1 है, हमने भी लिखा कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 होल स्क्वायर प्लस, और दूसरा क्या, ये आपके पास दूसरा y कोऑर्डिनेट है, ये पहला y कोऑर्डिनेट है, हमने भी लिखा साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का स्क्वायर। सी डी मालूम हो गया। अभी आप ए बी और सी डी दोनों की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो इक्वेशन नंबर में ये पुट कर लिया। ये आपके पास ए बी की वैल्यू है, ये आपके पास सी डी की वैल्यू है, ठीक है। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का आप लोग क्या ले, स्क्वायर ले। स्क्वायर जब लेते हो तो रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या बचता है, ये रेडिकल ख़त्म हो जाता है। आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूले से खोलो। वो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 इंटू पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, प्लस ये प्लस अपने जगह पे, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद ये कोल का साइन है वो हमने लिख लिया। फिर इसको आप खोलो a माइनस बी वाले फार्मूले से। हाँ, ये आपके पास पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला। तो हमने भी लिखा पहले का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 का स्क्वायर -2 इंटू पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, प्लस यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से 0 जब माइनस होता है वही चीज़ बच जाता है, 0 ख़त्म हो जाता है और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाता है। फिर हमने क्या कर लिया, इस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों अल्फा वाले हैं, इसको एक साथ लिखा। बीटा वालों को कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर लिख लिया, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। और इन दोनों में हमने क्या कॉमन निकाला, -2 कॉमन निकाला।
-2 जब कॉमन निकाला, यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा बच गया। जब भी आप माइनस बाहर निकालते हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का साइन था, ये आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया और 2 पहले से बाहर निकला था। राइट साइड पे ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसकी जगह हम इन दोनों को हमने एक साथ लिखा और ये +1 को अपनी जगह पे लिखा। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 और ये अपनी जगह पे लिखा। इसके बाद cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 के इक्वल है। आपको याद है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता था, याद है? तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल है। ये प्लस अपनी जगह पे cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये 1 के बराबर है। -2 ये पूरा अपनी जगह पे उतारा, ये इक्वल का जो साइन अपनी जगह पे। ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम है। जब एंगल सेम हो, एक cos स्क्वायर दूसरा साइन स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, इसका आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आया। ये प्लस अपनी जगह पे, इस 1 को अपनी जगह पे उतारा, इस चीज़ को अपनी जगह पे उतारा, इस 1 और 1 को प्लस किया 2 आया। ये माइनस अपनी जगह पे, ये पूरा टर्म अपनी जगह पे, ये इक्वल का साइन अपनी जगह पे, ये 1 + 1 2 आया। ये माइनस अपनी जगह पे, ये पूरा अपनी जगह पे। ये 2 यहाँ पर प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 2 अपनी जगह पे, ये 2 यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके माइनस, ये माइनस अपनी जगह पे, ये पूरा टर्म अपनी जगह पे। यहाँ पर जब 2 वहाँ उस साइड पे चला गया, ये पूरा टर्म उसी तरह बच गया। ये 2 के साथ कट गया, ठीक है। और ये दोनों, ये -2 और ये -2 भी आपस में कटते हैं। कैसे कटते हैं मैं अभी बताता हूँ। ये -2 और ये -2 आपस में कटते हैं, वो कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ। -2, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पे जब आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड हो। तो ये -2 आपस में कटते हैं। तो ये -2 और ये -2 आपस में कट गए। आपके पास क्या बच, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हमने प्रूव कर लिया कि जब ये दोनों माइनस आपस में कट गए, आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा बच गया, यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे सारे फार्मूले इस फंडामेंटल लॉ से, इसको इसलिए फंडामेंटल लॉ कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अक्सर फार्मूले इस लॉ से डिराइव हुए हैं। आपको जो भी sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, cos π/2 माइनस थीटा, sin π/2 माइनस थीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, सारे फार्मूले इससे डिराइव होते हैं। इसलिए इस लॉ को बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।